होती है और इस जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जब सब इकट्ठे होते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल और भगवत कृपा जब दो चीजें मिलती हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। और भगवान की कथा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि भर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण, परम ब्रह्म परमेश्वर का ही निरूपण होता है धर्म के मार्ग से। अधर्म के मार्ग से जहां भी ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा हो वहां कथा सुनना तो दूर, जाना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म का निरूपण धर्म के मार्ग से होना चाहिए। और धर्म में 10 लक्षण होते हैं जो सत्य के मार्ग पे इस जीव को चलाने के लिए प्रशस्त होते हैं। वो 10 नियम होते हैं। वो धर्म के मार्ग से ब्रह्म का निरूपण होना चाहिए। और उसमें तत्वों का विभाग, ये माया तत्व किसी जीव को कैसे बांधती है, ये भक्ति तत्व इस जीव को कैसे खोलती है, और ये जीव तत्व क्यों बना और किस कारण से ये नाना प्रकार की योनियों में जाकर दुखों को भोग रहा है, ये तत्वों का वर्णन किया जाता है। और भगवान के योग और ज्ञान का निरूपण होता है। वो होती है भगवान की कथा, वो होता है सत्संग और विचार करना। महर्षि कश्यप यह ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र मरीच ऋषि हुए हैं उनके पुत्र ये महर्षि कश्यप जी हुए हैं। इनकी रानियां तो बहुत ही दक्ष प्रजापति की कन्याएं इनको ब्याही थी और इन्हीं से ही संपूर्ण सृष्टि का एक समय पे पूर्ण सृष्टि का निरूपण इन्हीं से हुआ था। और ये सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ आते हैं महर्षि कश्यप। इनकी 2 रानियां प्रमुख थी। प्रमुख 2 नारियां थी, एक अदिति और एक दिति। अदिति धर्मपरायण थी और दिति जो थी वो अधर्मपरायण थी। धर्मपरायण होने के कारण अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। आदित्य से जो भी पुत्र हुए आदित्य माने गए, आदित्य देवता हुए। सबसे बड़े पुत्र इंद्रदेव हुए और उन्हीं के ही पुत्र भगवान विष्णु ने 52 भगवान का अवतार लिया था। आदित्य से एक बार क्या हुआ कि महाराजा बलि, ये प्रहलाद के पौत्र थे, बड़े पराक्रमी थे और सत्यनिष्ठ थे। धर्मपरायण इनका जीवन था। दानियों में यह उत्तम से उत्तम माने गए हैं, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य होता है भगवान उसको चाहते हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, कोई भी हो। एक बार इन्होंने, बलि ने 3 लोकों पे राज्य कर लिया, पाताल में भी, पृथ्वी पे भी और देवलोक में भी। तीनों में राज्य स्थापित किया और देवताओं से
जबरदस्ती छीन लिया, युद्ध में इंद्र को हरा दिया। अब देवतागण इधर उधर भागने लगे, कहाँ रहें, क्योंकि देवताओं का घर तो देवलोक है और वो इन्होंने जीत लिया। अभिमान हो गया था राजा बलि को, बहुत बड़ा अभिमान था, हमारे जैसा कोई पराक्रमी नहीं है। अदिति जो महाराजा कश्यप की पत्नी थी, धर्मपरायण थी। धर्मपरायण का मतलब जानते हो क्या होता है? वास्तव में धर्म पत्नी उसको कहा जाता है जो धर्म पे खुद भी चले और पूरे परिवार को धर्म के मार्ग से चलाए। गृहिणी वही होती है। और पति भी चाहे धर्मपरायण हो, चाहे योगी हो और चाहे संसार में किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसको धर्म के मार्ग पे लाना ये धर्म पत्नी का काम होता है। और जो धर्मपरायण पत्नी होती है वो व्रत करती है, खुद संयम में रहती है और बच्चों को सबको संयम में रखती है, भगवान की कथाएं सुनाती हैं, क्योंकि ज्ञान तो भगवान की कथा से मिलता है। भगवान की कथाएं सुनाती हैं, दान सेवा में हमेशा परिणित रहती हैं। ऐसी पत्नी की अदिति। एक बार जब देवतागण पराजित हुए, जगह नहीं मिली, तो अदिति देवी ने अपने पति जी से भी निवेदन किया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे हमारे पुत्र सुखी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि पयो व्रत, तुम व्रत रहो और तपस्या करो, यही मार्ग है। अगर किसी को सुख देना है और खुद भी सुखी होना हो तो व्रत आदि का नियम सेवन किया जाता है और तपस्या की जाती है। तपस्या किस चीज की होती है? वास्तव में तपस्या होती है इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, संसार की ओर झुकी हुई है, उनको एक जगह भगवान के चरणों में लगाया जाता है। सच्ची तपस्या यही होती है, क्योंकि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हैं, चाहे सगुण रूप में चाहे निर्गुण रूप में, तो हमारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। यही मार्ग कश्यप महाराज ने दिया। इन्होंने पयोव्रत किया, कठोर तपस्या की, भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हीं के द्वारा 52 भगवान का प्राकट्य हुआ। 52 भगवान में एक छत्री, कमंडल और परम पवित्र दंड ये धारण करके प्रकट हुए भगवान और जल दिए राजा बलि को उसके अभिमान को दूर करने के लिए। राजा बलि में अभिमान किस चीज का? संसार का जब अभिमान होते वो अभिमान अहम वृत्ति, ध्यान दीजिए वेदांतिक बात है। अहम वृत्ति जो है इस जीव का स्वभाव होता है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये 4 चीजें इस जीव को स्वतः भगवान ने दी हुई हैं। तो अहम ये बताया गया है, अगर संसार से संबंधित अहम करोगे तो विनाश को जन्म देगा, और अगर यही अहम अपने स्वरूप में जाते हो तो यह कल्याणकारी बनता है। तो उसको अहम, राजा बलि को अहम संसार की शक्ति का हो गया था। उसके गुरु थे शुक्राचार्य। अब ये महाराज प्रभु भी चल दिए। ये नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ महाराजा बलि कर रहे थे। शुक्राचार्य भी थे। इन्होंने यह नियम बनाया था, एक तो राजा बलि सत्य प्रतिज्ञ था, जो कह देता था वो करता था। एक उसके अंदर यह गुण था,
कहता सत्य प्रतिज्ञ उसको कहा गया है, जो कह दे वो करे, वो सत्य प्रतिज्ञ नहीं होता है। सत्य प्रतिज्ञ वो होता है कि धर्म की बात को कहे, समाज में जिससे कल्याण हो, हर जीव का, मानव जाति का, हर किसी का जो कल्याण की बात हो, वो उसके लिए, अगर धर्म रूपी बात के लिए सत्य उसको ही कहा गया और उसके व्रत को धारण करे, तब वो सत्य व्रत कहा जाता है और निष्ठता भी उसी में होनी चाहिए। अगर आपने सांसारिक बात को कुछ कह दिया और मान लिया, वो सत्यनिष्ठ में नहीं आता है। महाराजा बलि में यह भी गुण था कि धर्म परायण था, क्योंकि प्रहलाद का यह पौत्र था, भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए थे, हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद, और प्रहलाद का पौत्र था राजा बलि। बहुत पराक्रमी था, गुण परिवार में। एक भक्त अगर जन्म ले लेता है तो कई पीढ़ी तक सत्य का आचरण चलता रहता है। तो उसी प्रकार से राक्षस कुल में जन्म था इसका, राजा बलि का। इसके गुरु भी राक्षस गुरु जो शुक्राचार्य जी थे वो थे, लेकिन जो भक्ति का प्रवाह था उसके कारण यह सत्यनिष्ठ था, धर्म परायण था। और अश्वमेध यज्ञ करते समय इसने निश्चय किया था कि जो भी अश्वमेध के समय पे जो हो रहा होता है, इसने एक समय निश्चित किया था, उस समय पर जो भी व्यक्ति आएगा हम उसको निराश नहीं करेंगे। अब भगवान ने, देखिए, भगवान का अवतार होता है, रावण के लिए धनुष बाण, भगवान का अवतार होता है, मधुकैटभ को मारने के लिए हथियार चाहिए, शक्ति चाहिए, दंड देना है। जो अपराध कुछ ऐसे होते हैं जो शांति पैदा करते हैं, उनके लिए दंड का ही प्रावधान होता है। लेकिन जो संसार में शांति की स्थापना करते हैं, धर्म परायण होते हैं, देखिए भगवान ने क्या अवतार, बावन का अवतार लिया, बौने बने और गए राजा बलि के यहाँ ऐसे समय पे कि उसको दानवीर बनाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञा को खोलें, दुनिया को दिखाएं कि एक राक्षस कुल में भी ऐसा भक्त उत्पन्न हुआ है। तब गए वहां। भगवान की दृष्टि ऐसी हमारे आपकी तरह से नहीं होती, छोटी दृष्टि नहीं होती है। राजा बलि को जो कलावा बांधा जाता है उसमें राजा बलि का स्मरण होता है। ऐसी भगवान ऐसी कृपा करते हैं भक्त पे कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। यज्ञशाला में पहुंचे, बौने बन के गए, छतरी लिए हुए हैं, कमंडल हाथ में, ब्राह्मण का शरीर ऐसा भगवान ने लिया। गए तो जैसे ही गए तो राजा बलि आए, बोले, प्रणाम किया, बहुत सत्कार किया, और सत्कार करने के बाद कहा कि जो आपकी इच्छा हो वो आप मांग लो, जो आप कहोगे हम वही सेवा आपकी करेंगे। क्योंकि तेज बहुत बड़ा था, बौने थे, छोटे थे, छतरी लगी हुई है, कमंडल हाथ में है, दंड को धारण किए, भगवान का वो दिव्य स्वरूप कितना तेजस्वी स्वरूप होगा। राजा बलि ने जैसे ही देखा प्रणाम किया, बहुत सत्कार सम्मान किया कि प्रभु जी हम आपके सेवक हैं, जो मांगो वो हम आपको देंगे। लेकिन शुक्राचार्य राक्षस के गुरु, उन्होंने पहचान लिया कि ये बालक कोई मामूली नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। देखिए एक बात का ध्यान कर लो अच्छे से, यहीं पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, खूंट में बांध लेना। ये संसार के जो प्राणी होते हैं, और आप अगर धर्म पे चल रहे हो तो संसार के प्राणी अगर अधर्म के मार्ग का हो तो उसका त्याग तुरंत करो।
अगर त्याग नहीं करोगे तो धर्म पे तुम चल नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी बात मानोगे वो पापी है, अधर्मी है, तो तुम उसके कहने में आ जाओगे और तुमसे पाप कर्म होंगे। इसलिए अधर्मी व्यक्ति का त्याग तुरंत करो। कैसे करो? देखिए, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, राजा बलि ने संकल्प लिया था कि मैं कोई भी याचक अश्वमेध यज्ञ के समय पे आएगा, हम उसको निराश नहीं भेजेंगे। उसका संकल्प था, लेकिन शुक्राचार्य ने विघ्न डाला कि किसी भी रूप में ये दे न पाए, क्योंकि हमारा शिष्य है, कंगाल हो जाएगा, ये तो चलने के लिए आए हैं। तो जानते हो क्या बना? जिस कमंडल में संकल्प लेना होता है, उस कमंडल में जो है ये कुश के रूप में प्रवेश हो गए कि जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो क्या ले पाएंगे। तो जानते हो, भगवान ने वही कुश की थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, इसकी आंख फोड़ दी शुक्राचार्य का। इसलिए फोड़ी, ये दंड दिया थोड़ा सा भगवान ने, इसलिए दिया कि सत्य के मार्ग पे चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मदद करनी चाहिए। और तुम विघ्न डाल रहे हो, इसलिए हम तुमको काना बना रहे हैं आज से। और यहाँ पे समझ लो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, तब भगवान के चरणों की सेवा पा पाई थी। और ये तो अपने गुरु का त्याग किया, जो गुरु आत्म कल्याण कराता है। इसीलिए कहा गया है, जो गुरु आत्म कल्याण न करा सके, आपको धर्म के मार्ग पे न ले जा सके और आपके दुख को हरण न कर सके, जैसे सांसारिक दुख है। अब आज कलयुग में क्या हो रहा है कि शिष्य तो दुखी घूम रहे हैं, घर में दरिद्रता है, कलेश है, अशांति है, और गुरु जी के यहाँ देखो जाके तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गुरु जी चमक रहे हैं, चेला ढमक रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये कली का प्रभाव है। जो गुरु शिष्य के शोक को, संताप को हरण न कर सके, उस गुरु का त्याग करना चाहिए। आत्मबोध न करा सके, ईश्वर के मार्ग पे न ले जा सके, उस गुरु का त्याग करना चाहिए। ये राजा बलि से सीखना होता है। अब दूसरी बात, किन किन लोगों ने त्याग किया? जो भगवान की ओर चलते रहे। मीरा जी ने पति का त्याग किया, गोपियों ने पतियों का त्याग कर दिया था। भगवान जब बुलाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उस समय पतियों का कहीं नाम नहीं आया है, गोपियों का ही नाम आया है। जब उन्होंने पतियों का त्याग किया, तब वो भगवान के सानिध्य में प्रकट होकर के, और गोपियां थी कौन जानते हो? ये परमहंस महापुरुष, जन्म जन्मांतर जो भगवान के लिए अपने पूरे जीवन को चलाते रहे, वो गोपियां बनी थी। गोपियों ने पतियों का त्याग किया, तब भगवान के चरणों का प्रेम पाया। और माँ का, देखिए ये पति हो गया, ये गुरु जी हो गए। अब ध्यान दीजिए, माँ का, सगी माँ का त्याग किया किसने? भरत जी ने। भरत जी ने कैकेयी का इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता है। उन्होंने कैकेयी को कभी मां नहीं कहा। शरीर छूटने, जैसे कैकेयी का शरीर छूट गया, वो दिव्य धाम को पहुंच गई, सब कुछ हो गया। शरीर छोड़ने के उपरांत भी कभी उन्होंने कैकेयी को मां नहीं कहा। मां का त्याग, मां शब्द नहीं कहा। तो सगी मां का त्याग किसने किया? कैकेयी ने किया। अब तीसरा, 3 हो गए। मां का त्याग, गुरु जी का त्याग, पतियों का त्याग, भाई का त्याग, सगे भाई का त्याग किसने किया? विभीषण ने किया। अगर सगे भाई का त्याग रावण का नहीं करते तो भगवान के चरणों को कैसे पा सकते?